तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निंजा टेलर में। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पिछले एपिसोड को देख लीजिए, वरना आपको ये जो स्टोरी है समझ में नहीं आएगी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जब एपिसोड की शुरुआत में हमको जो हमारे एमसी का क्वीन इलेवन पीक होता है वहाँ का सीन को दिखाया जाता है। तभी उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है। पोर्टल को अंदर से एक जो कॉफिन होती है वो बाहर निकल के गिरती है, और जिस ही कॉफिन निकल के गिरती है जो अपना एमसी होता है बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि मैंने ये कॉफिन को यहाँ पर लाने में कामयाब हो पाए। तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे इसको कैसे लाऊंगा, और इसके अंदर जो हमने अर्थ इमोर्टल यानी जो मेरे दूसरे डिसेबल होने वाले उसको रखे, हम उसको ऐसे ही नहीं ला सकते, इसलिए मुझे इस कॉफिन का यूज़ करना पड़ा। ये सुनने के बाद तो वो भी लोग चौंक जाते हैं। जब जो अपना एमसी होता है बोलता है कि ये टाइम हम जल्दी से जल्दी जो मनमैन है उसको मेरे रूम के अंदर लेकर चलो। ये सुनने बाद जो उसकी डिसेबल होती है वो बोलती है ठीक है मास्टर, मैं इसको लेकर चलती हूँ। तभी दिखाया जाता है ये सभी लोग जो कॉफिन होता है उसको ढकेलते हुए वहाँ का जो रूम होता है उसके अंदर लेकर चले गए होते हैं। जहाँ पर ये जो रैबिट डीमन होती है इसके देखने के बाद जो हमारी मिंग होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। घबराते हुए बोलती है कि डैम आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या करिए। जब दिखाया जाता है जो हमारी रैबिट डीमन होती है गेट बंद कर लेती है, जहाँ पर अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। ये सुनने बाद जो रैबिट डीमन होती है बोलती है क्या मुझे बाहर रुकना होगा, लेकिन मैं बाहर नहीं रुकना चाहती हूँ, मैं अंदर आना चाहती हूँ। तभी जो हमारी मिंग होती है वो सोचने लगती है कि कैसे यार इसने जो रैबिट डीमन है उसको घास खाने के लिए दिया था, और वो घास किसी और घास नहीं तो घास घोड़े का था, जहाँ पर जो घोड़ा अपनी उस घास के अंदर से पिछवाड़ा साफ करता था उसी घास को इसने रैबिट डीमन को खाने के लिए दे दिया था। जब इस बात को सोचने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। जब मन ही मन में सोचती है कि अगर रैबिट डीमन के इस बारे में पता चला तो वो मुझे पीट पीट कर यहीं पे मार देगी। तब वहीं पर जो रैबिट डीमन होती है इसके पीछे आ जाती है। हम बोलती कि क्या कॉन्सिडेंट है, मैंने नहीं सोचा कि मैं तुमसे यहाँ पर दोबारा मिल पाऊंगी। और इस आवाज़ को सुनने के बाद जो हमारी मिंग होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। तभी जो रैबिट डीमन होती है इसके सामने आते हुए बोलती कि अब मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पिछली बार तुमने मेरे साथ किया था, तुम्हारी अगर हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, आज मैं तुम्हें उन सभी चीज़ों का बदला लेने वाली हूँ। ये सुनने बाद जो हमारी मिंग होती है घबराती बोलती है बाजी माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इतना करने बाद दिखाया जाता है बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। जब जो रैबिट डीमन होती है हमारी मिंग की मार के धजिया उड़ा दी होती है। उसके बाद अंदर के सीन को दिखाया जाता है, रूम के अंदर के सीन को, जहाँ पे ऑर्ब होता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, और इस ऑर्ब के अंदर जो अपना एमसी होता है जो मन की एनर्जी होती है उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसको ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे काम को शुरू कर देना होगा। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है बोला कि जल्दी से जो कॉफिन है इसको अनसील करो। इतने सुनने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है उस कॉफिन को तोड़ देती है। जैसे कॉफिन को तोड़ती है दिखाया जाता है जितनी सारी एनर्जी होती है वो मन के अंदर से ये जो ऑब होता है उसके अंदर जा रही होती है, लेकिन दिखाया जाए तो ऑब के अंदर भी धीरे धीरे क्रैक आ रही होती है। दिखाया जाए तो मन बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बॉडी के अंदर जितने भी कॉप्स एनर्जी है उसको और ज़्यादा लंबे समय तक कंटेन नहीं कर पाऊंगी, और मैं इसको ज़्यादा नहीं संभाल पाऊंगी। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, ये अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर काम करना होगा। सबसे पहले तुम अपने जो कपड़े हैं वो उतारो, और तुम ही नहीं मेरे डिसेबल सूट तुम भी अपने कपड़े को उतारो। ये सुनने में दिखाया जाता है दोनों लड़के बहुत ज़्यादा शर्मा गई होती है। जब वो बोलती है कि हम अपने कपड़े उतारें, तभी जो अपने एमसी होता है वो अपने कपड़े खोलने लगता है। बोलता है कि आखिर तुम लोग देरी क्या करो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये सुनने के बाद दिखाया जाता है मन वहाँ पर घबराती हुई बोलती है लेकिन क्या मास्टर मैं अपने कपड़े उतारूँ, ये क्या करे यार, लेकिन मैं अपने कपड़े क्या ऐसे उतारूँ यार। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है पीछे घूम जाता है और अपने कपड़े को पूरा ऊपर के जो शर्ट होता है उसे उतार दिया होता है। जहाँ पर बोलता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ अपने कपड़े उतार। ये सुनने के बाद जो दोनों दिशाओं को पीछे दिखाया जाता है जो कि शर्मा गई होती है। जहाँ पर जो मन होती है बोलती है कि क्या यार अब लगता है कि हमें करना चाहिए, इसलिए मास्टर प्लीज़ हम लोगों को इस चीज़ में थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ पर जो अपनी डिसेबल्स होती है वो भी बोलती है कि मास्टर ये भी मेरा पहली बार होने वाला है। इतने करने के बाद जो हमारी मन होती है वो अपने कपड़े उतारने लगती है। उतारते हुए बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है मास्टर, आज लॉन्ग आज जब तक आप मेरे साथ हैं मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए बड़ा आराम से कीजिएगा। आज से पहले मैंने कभी भी वो काम नहीं किया। इतना करने के बाद वो दिखाया जाए तो दोनों लड़के जो होती है अपने कपड़े को उतारने लगती है। जब अपनी डिसाइबल बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करती, इतना करने के बाद वो भी अपने कपड़े को उतार लेती है। और ये देखने के बाद तो हमारे एमसी के पसीने छूट गए थे। जब दोनों लड़के शर्माते हुए बोलते हैं मास्टर। ये सुनने के बाद अपना मास्टर बोलते कि ये साली लोग तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोग कपड़े उतारने के
के लिए बोलता है, ये नहीं बोलता कि तुम लोग अपना अंडर गारमेंट को भी उतार लो, तुम सभी लोग को अंडर गारमेंट तो पहनना चाहिए था ना। ये सुनने बाद दोनों लड़के और भी ज़्यादा शर्मा जाते, बोलते कि मास्टर ये तो हमारी गलती हो गई। जहाँ पे जो अपने एमसी तो बोलते जल्दी से जो तुम लोगों का अंडर गारमेंट है वो पहन लो। इतना करने के बाद जो अपने एमसी तो अपने सर पर हाथ रख ला, बोलते कि क्या यार तुम लोग क्या सोच रहे थे कि मैं कैसा इंसान होगा, जो यार क्या बकवास बात है। और तुम लोगों को नहीं पता है कि जब हम किसी के अंदर अपनी जो एनर्जी वो ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है कि उसके बॉडी की यानी जो इसकी स्किन है उसके स्किन के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम लोग कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो तुम लोगों का नंगा पुंगा देखना चाहता है। आखिर तुम लोग मुझे समझते क्यों। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है उन सभी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांटने लगते। ये सुनने के बाद जो अपने डिसेबल होते बोलते कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा माइंड है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो चुका है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थॉट को अपनी क्लीन करने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मजाक करने की कोई बात नहीं है। आज मैं तुम सभी को अच्छी तरह से एक अच्छा मैथड सिखाने वाला हूँ और इस मैटर को तुम सभी लोगों को क्लियरली सुनना होगा। आखिर तुम जो हमारी मरमन है उसके अंदर से जो इसकी एनर्जी वो कैसे निकाल लोगी। और दिखाया जाए तो जो हमारा एमसी होता है मनमन के ऊपर जो अपनी डिसेबल होती है उसको लेटा देता है। उसके बाद हमारी जो दिखाई देती है मनमन जो शर्माती है बोलती कि लियो जरा ध्यान से करना। ये सुनने के बाद मनमन भी बोलती है, हमारी जो डिसेबल होती है वो भी बोलती है ठीक है मैं भी करूँगी। उसके बाद जो अपने एमसी होता है बोला देखो यार मनमन के अंदर जो क्रॉप्स क्यूआई है उसको कंट्रोल करने के लिए मेरी जो सुप्रीम यूआई कियान क्यूआई है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो एनर्जी है मैं उसके अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकता हूँ, अगर मैंने उसके अंदर डाला तो उसकी बॉडी इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी एनर्जी को डिसेबल सूट तुम्हारे बॉडी के अंदर डालूंगा, उसके बाद तुम जो मनमन है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना, उसके बाद ही तुम लोग इस काम को कर पाओगे। ये सुनने बाद वो भी बोलती ठीक है मास्टर हम समझ गए। अब बोलती कि मास्टर ज़रा हार्ड मत कीजिएगा, बड़ा आराम से मेरे अंदर जो एनर्जी है वो डालिएगा। और दिखाया जाता है इन सभी का फेस कैसा बन गया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो अपने एमसी होता है सबसे पहले जो अपनी डिसेबल शुरू होती है उसके अंदर अपनी जो यांग की वाई है उसको डालता है और डालते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, तुम कैसे करना है मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल क्वाई का डायरेक्शन है वो बताता रहूँगा, तुमको उसी तरह से इसको करना होगा। और तुम्हारे अंदर भी जो मेरी यांग की वाई वो सारी, इसलिए तुम भी इसकी मदद से जो अपनी कल्टिवेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इसलिए तुम इसका जो बेनिफिट है उसको उठाने की कोशिश करना। ये सुनने बाद जो हमारी डिसेबल शुरू होती है बोले ठीक है मास्टर मुझे समझ में आ गया। दिखाया जाता है हमारे एमसी का एनर्जी का जो हमारी डिसेबल शुरू होती है उसके पेट के ऊपर जो यानी जो मार्क होता है वो दोबारा से अपीयर हो गया था, जिसको हमारी जो मिंग होती है उसने बनाई होती है। जहाँ पर जो अपने डिसेबल होते हैं बोलती है कि मास्टर जो आपकी स्पिरिचुअल को है मेरे बॉडी के अंदर जा रही है और ये बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। तभी जो अपना एमसी होता है हम बोला कि जल्दी से तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मेरी स्पिरिचुअल क्वाई गई है उसको मन के बॉडी के अंदर डाल दो। ये सुनने बाद जो हमारी डिसेबल शू होती है बोले ठीक है मास्टर मुझे समझ में आ गया। तभी जो अपना एमसी होता है बोल दे कि देखो यार ये जो मेरी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने वाली है, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला है, तो इस दिक्कत को तुम संभाल लेना, समझ गई ना। ये सुनने बाद हमारी मन ने बोलते ठीक है मास्टर मुझे समझ में आ गया। तभी जो अपनी डिसेबल शू होती है मनमन के पीछे जाने के बाद अपनी जो यांग की वाई होती है वो मनमन के बॉडी के अंदर डालने लगती है, जगह जो मनमन होती है उसको भी तकलीफ हो रही थी। चाहे जो अपनी डिसेबल होती है बोलती है कि मनमन तुम मेरी बात को ध्यान सुना, मैं तुम्हें जैसे जैसे बताऊंगी तुम वैसा वैसा ही करना होगा। जब जो अपनी डिसेबल होती है बोलती है कि जो मास्टर का स्किल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने बाद मनमन बोलते ठीक है मैं भी मास्टर पर भरोसा करती हूँ। इतना करने बाद इन सभी के जो बीच का काम होता है वो शुरू हो गया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट को दिखा देते हैं एक बड़े से गाजर को, जहाँ पे इस गाजर को जो अपनी डिसेबल होती है यानी जो अपनी मिंग होती है उसको लेकर जो रैबिट डीमन होती है उसको घूस की तरह दे रही होती है। बोलती है कि लॉर्ड डीमन एम्परर मैं ये आपको ये बड़ा सा रैबिट दे रही हूँ, इसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जब दिखाया जाता है अपने घोड़े को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जो गुस्से में बोलते है कि ये मेरी चीज़ है, तुम इसको ऐसे ही नहीं दे सकती, तुम साले इंसेक्ट, तुम बहुत ज़्यादा कमीनी हो। दिखाया जाता है इस रैबिट को देखने के बाद जो अपनी रैबिट ह्यूमन होती है, इस गाजर को देखने के बाद जो रैबिट ह्यूमन होती है उसके मुंह से पानी और होते जब हम मन में बोलते कि यार ये कितने परफेक्ट क्वालिटी का रेडी से आज तक मैंने इस वर्ल्ड के अंदर इससे कभी कोई भी चीज़ को नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको खा पाऊंगी। क्या इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल क्वाई बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इतना करने के बाद बोलते कि चलो मुझे सबसे पहले एक बाइट को इसको लेना। इतना करने के बाद इसके एक बाइट को खाती है, जैसे ही खाती है स्वर के अंदर चली गई होती है। इस गाजर को देखने के बाद जो अपनी रैबिट ह्यूमन होती है बहुत ज़्यादा खुश हो होती है और इसको ऐसा लग रहा होता है कि ये एक स्वर के अंदर चली गई जहाँ पर बहुत सारे गाजर हैं और इसको पता भी नहीं चलता कि इसने जो गाजर है उसे कब खा लिया। इसके पूरी तरह से जो हाथ होते हैं खाली हो गए होते हैं। जहाँ पे इसको देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और सामने की तरफ देखती है जहाँ पर जो अपनी मिंग होती है वो हमारे घोड़े से लड़ रही होती है। अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ
और सबसे हमारी जो बड़ी बॉस होने वाली है रैबिट ह्यूमन होने भाई, और मैं सेकंड नंबर पाऊंगी। इसलिए तुमको सबसे पहले मेरी बात को सुनना होगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इसलिए तुम मेरी बात को कभी भी जो डिसओबे नहीं कर सकती। जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी वो तुमको मानना होगा। जब भी मैं तुमसे बोलूंगी तुम ये जो गाजर है वो खाने के लिए दो, तो तुम्हें देना होगा। ये सुनने बाद जब अपनी घोड़ा होती है बोलेगी ना हम ना दूंगी, काहे के लिए हम अपना खाना तुमको दूं भाई। तुम बहुत ज़्यादा कमीनी हो, छुछुंदर हो, बची हो तुम। मैं अपना खाना तुमको नहीं दूंने वाली हूँ। दिखाया जाता है अपने रैबिट ह्यूमन को, जो कि इन सभी को बातों को देखते हुए बोलती कि यार ये इंसेक्ट बहुत ज़्यादा कमीनी है, जो कि इस घोड़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। तभी बोलती कि क्या इंसेक्ट यार, देखो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन दिखाती हो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तुम तो बहुत ज़्यादा नूब हो, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि सीधे आकर जो हमें रैबिट ह्यूमन जो हमारी मींग होती है उसके दिल के अंदर लगी होती है। और ये रैबिट ह्यूमन इन सभी को बातों को बोली होती है। जब वो बोल दे कि यार देखो तुम कितनी ज़्यादा कमीनी हो, इतना करने के बाद वो हमारे घोड़े की तरफ देखते हुए बोल दे कि यार तुम तो घोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो, और तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा जीनियस भी हो। लेकिन तुम अभी देखो डीमन स्पीड डीमन जो पीक है उसके ऊपर अटक चुके हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद कर देना चाहिए। लेकिन जो अपने घोड़ा है उसको अपने गाजर का चोरी होने का ही दुख मना रही होती है। जहाँ पर जो अपनी रैबिट ह्यूमन होती है बोलती है अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे साथ क्या करना होगा। इतना करने के बाद जो अपनी रैबिट ह्यूमन होती है घोड़े के ऊपर जाकर अपने हाथ को रखती है, और वहाँ पे एक वन जो एनर्जी होती है वो घोड़े के अंदर डालते हुए बोलते हैं कि देखो यार मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके अंदर बहुत सारे जो इमोर्टल फेट है वो मौजूद है। इसलिए तुम ये जो इमोर्टल फेट है इसका यूज करने के बाद जो अपनी कल्टीवेशन है उसको प्रोग्रेस करने के बाद डीमन किंग रिलम पर भी जा सकती हो। ये सुनने के बाद तो अपनी जो डीमन होती है यानी जो घोड़ा होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है। उसके बाद कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जब सिंह को दोबारा से मनमन और अपने डिसेबल की तरफ आगे होता है। जब जो मनमन होती है उठती है, उठ कर अपनी जो डिसेबल होती है उसके सर को सहलाने लगती है। जगह जो अपनी डिसेबल होती है वो भी जग जाती है। जहाँ पर जो मनमन होती है बोलती है कि फाइनली तुम उठ गए। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल मनमन की तरफ देखती है जो कि पूरी तरह से इंसानी के फॉर्म में दिखाई दे रही होती, जिसको देखने बाद अपनी डिसेबल भी खुश हो गई थी। बोलती कि मनमन क्या तुम ठीक हो गए। जब दिखाया जाता है अपनी जो डिसेबल होती है बोलती कि मास्टर मनमन दोबारा से नॉर्मल हो चुकी है। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलते कि हाँ यार मैं देख रहा हूँ कि वो नॉर्मल हो चुकी है। इसके बाद जो अपना एमसी होता है बोलते कि यार मैंने बस उसका जो मेरिडन है उसको हिल के अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। सबसे पहले उसको ठीक करने से पहले उसको और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले तुम लोग भी जाकर आराम कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और मैंने भी अपने जो एनर्जी है उसे बहुत ज़्यादा यूज कर ली, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो अपनी डिसेबल बोलते ठीक है मास्टर मैं आपको बात को समझ गया। उसके बाद अपने एमसी होते उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते कि देखो यार तुम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, और यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जो स्पिरिचुअलनेस के लार्ज अमाउंट में खर्च किया है, इसलिए यहाँ से जाने बाद अच्छी तरह से आराम करना। तभी दिखाया जाता मनमन को जो कि बोलती कि मास्टर मुझे नहीं पता है कि मैं आपकी इतनी बड़ी जो फेवर है उसको कैसे रिटर्न करने वाले हूँ, क्योंकि हज़ारों साल हो चुके हैं जहाँ पर मैंने किसी को भी जो फेवर है उसको नहीं रखा, और 1000 साल पहले भी मेरा कोई मास्टर नहीं था जो कि मेरा इस तरह से मदद कर देता। लेकिन आपने यहाँ पर मैंने जो मेरी टूटी हुई मेरिडियन थी जिसको आपने पूरी तरह से अच्छा कर दिया, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं आपका जो फेवर है उसे कैसे लौटाने वाली हूँ। उसके बाद जब हमसे होता है बोलता है कि जब तुम खुद कर इंस्ट्रक्टर का ट्रू फॉर्म के अंदर आ जाओगे तब शायद तुम दोबारा से अपनी जो लाइफ है उसके अंदर भी आ जाओगी, यानी दोबारा से जिंदा हो जाओगी। तभी जो अपना एमसी होता है कुछ एनर्जी महसूस होती है। इस एनर्जी को देखते हुए जो मनमन होते हैं वो भी बोलते कि एनर्जी देखने से ऐसा लग रहा है किसी डीमन किंग का यहाँ पर बर्थ हुआ है। ये सुनने बाद अपना एम भी बोलता है कि चलो बाहर चल कर देखते हैं कि आखिर कौन है। करने बाद दिखाई जाती है जो एनर्जी होती है बाहर भी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो हमारी मिंग और रैबिट डीमन होती है ये भी इस एनर्जी को देख रही होती है। तो इस एनर्जी के अंदर जो अपने हॉर्स होती है बाहर निकल कर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। और यहाँ पर हमारे हॉर्स का नाम कल्पना बताया गया है, जिसको इन सभी लोग ब्लैकी बोल रहे हैं, तो हम सभी लोग भी इसको ब्लैकी बोलेंगे। यहाँ पर जो ब्लैकी होती है बाहर आती है, जो कि देखने से और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। इसको देखते हुए जो अपनी रैबिट डीमन होती है हम बोलते हैं यार देखो ये तुम्हारा जो ट्रू फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो अपने रैबिट डीमन होते हैं बोलते कि एज लॉन्ग एज जब तक तुम यहाँ पर हो, अगर तुम यहाँ पर जगह भी जाओगी, अगर तुम्हें कोई बुली करने की कोशिश करेगा तो तुम उसको मेरा नाम बता देना, उसके बाद कोई भी तुमसे पंगा नहीं लेगा। ये सुनने बाद जो हॉर्स होती है बोलते ठीक है मैं आपकी बात को मान जाऊँगा। इतना करने बाद जो अपनी हॉर्स होती है अपने दोनों गुब्बारों को पकड़ लेती है और पकड़ते हुए बोलती कि देखने से इतना ज़्यादा भारी क्यों लग रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। आखिर मैं इसको ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हो। ये सुने बाद तो रैबिट डीमन की जहाँ दहिया उड़ जाती है, और जहाँ पर दिखाया जाता है जो अपनी
मिंग होती है अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। ये देखने के बाद रैबिट डिमन जो होती है गुस्से से मिंग पे चिल्लाने लगती है। हम बोलती क्या कि तुम क्या करो, ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें दोबारा से अच्छा सा लेसन सिखाना होगा और तुमको बताना होगा कि तुमको अपने जो एल्डर हैं उनके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सुनने बाद अपनी मिंग होती है। हम बोलते कि यार देखो यार, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हैं, मैं तो आपसे मजाक नहीं कर रही थी, देखो बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई यार, इस बात को ज़्यादा अपने दिल पे मत लो। ये सुनने के बाद जो अपनी रैबिट डिमन होते हैं गुस्से से बोलते कि मैंने बोला ना कि तुमको अपने जो एल्डर्स है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इतना करने के बाद वो जो एक अटैक होता है हमारी जो मिंग होती है उसको गुब्बारे पे कर देती है। जगह जो मिंग होती है अपने गुब्बारे को पकड़ लेती है, पकड़ती हुई बोली तुम इतने ज़्यादा गुस्से क्यों हो रही, क्योंकि देखो तुम्हारी इतने ज़्यादा फ्लैट है तो पर तुम इतने ज़्यादा गुस्सा हो रही हो। ये सुनने के बाद जो हमारी रैबिट डिमन होती है गुस्से से आग बबूला हो गई होती है। जब वो बोलती है कि तुम मेरे गुस्से का पंगा सीखना चाहती हो। इतना करने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर सीधे उसके गुब्बारे की तरफ ले जाने लगते हैं। बोल दी कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मुझे तुम्हारी ये जितने सारे वेट हैं उन सभी को अलग कर देना चाहिए। अब देखो मैं तुम्हारे दोनों गुब्बारे को तुम्हारी बॉडी से अलग कर देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारी मिंग होती है बोल दे क्या तुम अलग करोगे, क्योंकि तुम जलस हो रही हो, तुम्हारे पास ऐसे गुब्बारे नहीं है और तुम मेरे गुब्बारे को अलग करना चाहती हो। तभी अचानक से ही कोई आता है और जो रैबिट डिमन होती है उसको पकड़ कर पीछे की तरफ खींच लेता है। ये होता है हमारे एमसी। जब वो बोल रहे कि तुमको यहाँ आया हुआ ज़्यादा समय नहीं और तुम पहले से यहाँ पर परेशानी पैदा करने लगी हो। ये सुनने के बाद जो हमारी रैबिट डिमन होती है बोली कि तुम क्या कर रहे हो यार, देखो यार मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, लेकिन देखो। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है बोलते हैं देखो यार, मैं जो तुम्हारी मालकिन मनमन थी उसके जो मेरिडियन था उसको रिपेयर कर करा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो रैबिट होते वो बोलते कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तुम मेरे यहाँ पर कोई भी एडवांटेज मत ले सकते हो, इसलिए तुम मुझे छूना बंद करो। तभी जो हमारी मिंग होती है सीधे हमारे एमसी पर छलांग लगा लेती है, बोलती कि ब्रदर लूचन मैं आपके पास आ रही हूँ। और तभी बगल से दिखाया जाता है जो हमारी घोड़ा होती है बहुत तेजी से इन सभी की तरफ दौड़ कर आ रही होती है। जहाँ पर जो अपनी मिंग होती है बोलती है देखो भाई ये मुझको bully करिए प्लीज़, मेरा जो बदला है वो इससे लीजिए। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है ठीक है यार, लेकिन तुम मुझे इतना ज़्यादा तेज़ी से मुझ पर छलांग तो मत लगा। तभी जो घोड़ा आती है आकर अपने जो सिर होता है सिर से मारती है मिंग के पेट पर एकदम धड़ाम से। जेकर जब मिंग से मुँह से झाग निकल गया होता है उसके बाद जो मिंग होती है वो उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार से भिड़ जाती है। जब जो हमारी घोड़ा होती है हम बोलते कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी जो गाजर है मुझसे चुराने की कोशिश की। तभी जो अपना एमसी होता है जो अपनी घोड़ा होती है उसका सर सहलाने लगता है, सहलाते हुए बोलते कि ये बहुत ज़्यादा बुरा था और देखो तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल बन गई, लेकिन जो तुम्हारी मिंग थी वो तुम्हारे से सीनियर थी, इसलिए तुमको उसका जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए तुमको उससे ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। तुमको जो अपनी एल्डर है उन सभी को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। ये सुनने के बाद जो अपनी घोड़ा होती है बोले ठीक है यार मुझे समझ में आ गया। जहाँ पर अपने जो मिंग होता है हम बोल रहे ठीक है जियालू और मिंग तुम दोनों अंदर जाकर आराम करो और साथ ही साथ ये जो मेरा ब्लैकी है इसको भी अपने साथ लेकर चला जाओ। जहाँ पर जो अपनी मिंग होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसको जो रैबिट डिमन होती है उसको घसीट कर जा रही होती है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो घोड़ा होती है हम बोली कहीं ये लड़की तो मर नहीं गई, अगर मर जाएगी तो मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। जब हम इन सभी को देखते हुए बोल रहे कि यहाँ पर एक जो डीमन किंग है उसका बर्थ हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और सच में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जिनकी जो रोशनी होती है वो दिखाई जाती है। उसके बाद ये जितने सारे लोग होते हैं सीधे जो हमारा एमसी का पीक होता है वहीं पर आ गए होते हैं और दिखाया जाता है ये सभी लोग ये और नहीं ये अपने सेट के एल्डर होते हैं। जहाँ पर जो बीस्टमिंग डिपार्टमेंट का एल्डर होता है वो भी आ गया होता है, जो कि आते हुए बोल रहा है कि ये जो कंपास हमको यहीं पर पॉइंट कर रहा है कि हमें यही आना था। तभी एक और जो छाते वाला बंदा होता है ये बोल रहा है कि ब्रदर क्या हमको ऐसे ही इस पीक के अंदर चला जाना चाहिए, अगर हम लोग ऐसे ही जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। हम लोग ने यहाँ पर जो परमिशन है वो भी नहीं लिया और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यार फार्मेशन डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर है। उसके बाद एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि यार मैं भी सही हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले जो यहाँ पर एल्डर है उन सभी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन क्या करें यार जो हमारे ग्रेट एल्डर वो ऐसे जा चुके। ये जो हमारे एमसी है वो भी नहीं है, वो भी मैंने सुना था कि ब्लेसिंग सेट के अंदर जगह गया है, इसलिए हम कि यहाँ पर किससे पूछे कि हमको अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि अल्केमी डिपार्टमेंट के अंदर से आता है, ये वहाँ का इंस्ट्रक्टर है। इन सभी की बातों को सुनने के बाद जो ये हमारे बीस्टमिंग डिपार्टमेंट का बंदा होता है हम बोल रहे कि तुम सभी लोग भूल जाओ कि जो हमारे हेड इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर जो आउल बाइल वो चैन है उसकी मदद करने के लिए गए और उन लोगों ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सभी को जो अपनी सेफ्टी है उसका खुद का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ जो अपनी अकेडमी है उसको भी सेफ रखना होगा। और बताते हैं कि जब उनको पता चला कि जो बाइल वो चैन है ऐसा ही चला गया ब्लेसफुल सेट के अंदर
तो वो बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर जो अपने एमसी उसको बचाने के लिए चले गए। जब दिखाया जाता है सेट का जो मास्टर होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोले कि जूनियर डी साहब मेरा इंतज़ार करो, मैं तुमको बचाने के लिए आ रहा हूँ। इन सभी को देखते हुए जो स्वर्ण मास्टर होता है हम बोले कि यार देखो वो यहाँ पर चले गए बिना किसी अथी के, लेकिन वो मैं अगर ऐसा फंसा था तो वो मुझे बचाने के लिए जाता भी नहीं। डैम वैल्यू चैन बहुत ज़्यादा आरामी बंदा है। दिखाया जाता है वही बहुत ही अपनी मून मास्टर जो कि इन सभी को बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। तभी दिखाया जाता है वहीं पर जो विटामिन डिपार्टमेंट का बंदा होता है बोलता है कि देखो यार यहाँ पर कोई भी नहीं, इसलिए हम सभी को अंदर जाना चाहिए और हमको देखना चाहिए कि आखिर वो कौन डिमांड की है। अगर हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे सेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। ये सुनने बाद जो एरिया मास्टर होता है बोलते ठीक है ब्रदर मैं आपकी बात को मानूंगा। जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो शोध मास्टर होता है अपनी जो इंस्ट्रक्टर मून होती है उससे बोल रहा है कि आखिर क्या हुआ यार, आखिर आप मुझसे बातें क्यों कर रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि आप भी जो बाय लोचैन है उससे मेरे साथ ही हेट करती है। ये सुनने के बाद जो अपनी मून मास्टर होती है बोली नहीं यार मैं उससे हेट नहीं करती हूँ और तुम साले मुझे कब से इरिटेट करो, ज़्यादा इरिटेट का बातें करना बंद कर दो। और इन सभी की बातों को सुनने के बाद जो अपने विटामिन डिपार्टमेंट का मास्टर होता है मन ही मन में बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जो डिमन किंग है यही पर, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन एरिया है मुझको यही भी बता रहे हैं कि मुझे यही पाना था। चलो अंदर चल कर देखते हैं कि क्या है। तब इतना करने के बाद भी जितने सारे लोग होते हैं दरवाजे को मार कर तोड़ देते हैं। अंदर की तरफ जैसे ही आते हैं देखते हैं जो अपना एमसी होता है वही पर लकड़ियाँ काट रहा होता है। और ये हमारे एमसी को देखने के बाद तो जो डॉक्टर मून होती है वो ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर भाई। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है हम बोले कि यो आखिर आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, आखिर सभी लोग आप यहाँ पे क्या गए, आखिर आपको मेरे पिक्स अंदर से क्या चाहिए। और यहाँ पर हमारे एमसी को देखने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है यानी जो विटामिन डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर होता है बहुत तक बढ़ा जाता है और बोलता है कि भाई लोचिंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर वो जो डीमन किंग है वो कहाँ पर है। ये सुनने बाद जो प्रेमसी है वो बोल रहा है कि यार क्या बात कर रहे हो यार, ये मेरा तलिस्पान डिपार्टमेंट है इसलिए मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो क्या आप रहेंगे, कि ये कैसी कैसी बातें करते हो। तभी जो अपना एमसी होता है घोड़े को वहाँ पर बुलाता है। हम बोलते हैं कि आप सभी लोग डिमन किंग के बारे में बात कर रहे थे ना, देखो यही मेरा डिमन किंग है। और इस डिमन किंग को देखने के बाद जो विटामिन डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। जहाँ पर जो अपने एमसी होता है अपने घोड़े को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। प्यार करते हुए बोल दे कि देखो यार ये मेरा घोड़ा इसलिए ये यहाँ पर इसको राइज कर रहा था और राइज करने के बाद देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद डिमन किंग बन चुकी है, इसलिए आप सभी लोग ये जिसको मेंशन करे थे वो यही है। ये सुनने के बाद जो एरिया डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बोलता है यार ये डिमन किंग को अपने अरेस्ट किया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा, आज तक हमारे एकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। जब दिखाया जाता है जो मेडिसिन किंग का बंदा होता है वो भी बोलता है कि यार मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सक्सेसफुली एक डिमन किंग को रेज कर पाएंगे, वो भी तलिस्मान डिपार्ट के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेसन। इतना करने के बाद दिखाया जाता है जो शॉर्ट मास्टर होता है हम बोलते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो बाइल वचन का पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये जो हॉर्स है वो डिमन किंग रिल में पहुंच चुका है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बाइल वचन है इस हॉर्स को संभाल पाएगा। ये सुनने के बाद जो अपनी इंस्ट्रक्टर मून होते हैं हम बोले क्या बात कर रहे हो यार, देख नहीं रहे हो कि वो कितने आराम से वो जो हॉर्स है उसको संभाल रहे हैं और तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो कि तुम वो हॉर्स को जो है संभाल नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा स्वर्ण मास्टर होता है बोलता है कि क्या बातें कर रहे हो यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ रिवॉल्विंग लास्ट स्टेज पर है और ये घोड़ा इतना ज़्यादा पावरफुल है तो क्या सोच रहे हो कि ये उसको संभाल पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ हो सकती है, इसलिए हमें जो सेट की सेफ्टी है उस पर कोई भी बेगारी नहीं डाल सकते, इसलिए इस सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। जब दिखाया जाता है जो शॉर्टिंग डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो बोल रहा है कि हाँ जो इंस्ट्रक्टर जान है उनकी जो बात है मैं उनसे सहमत होता हूँ। जब वो बोल रहा है कि अब जल्दी से वो जो घोड़ा है उसको मेरे हवाले कर दो, यही सभी जो लोगों के लिए बेस्ट होगा। ये सुनने के बाद अपने एमसी बोलते हैं क्या अगर मैं नहीं दूँ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनने के बाद ये हंसने लगता है, हंसते हुए बोलते कि अगर तुम नहीं दोगे तो देख लो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना होगा। इतना करने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके बाकी जो धरती होती है सब तोड़ने लगता है और जो इंस्ट्रक्टर विटामिन का डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है वही पे वो ज़्यादा अपनी एनर्जी रिलीज करके हमारे एमसी के सामने बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है। हम बोल रहे कि देखो यार ये मैं तुम्हारे को एडवांटेज वो नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से इसको मेरे हवाले कर दो। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस चीज़ के कैपेबल होगे, तुम इसे संभाल भी लोगे, इसको तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम्हें मैं बहुत बुरी तरह से मारूंगा।
ये सुनने बाद अपने एमसी बोलते देखो अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोग फाइट करके कुछ भी चीज़ें को जो साबित है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सभी लोग बीस्ट से लड़ना चाहते हैं, यानी बीस्ट के लिए लड़ना है तो क्यों नहीं तुम अपने बीस्ट को निकालो और मेरी तरफ से ये जाएगी जहाँ पे दोनों लोग फाइट करेंगे। अगर मेरा बीस्ट तुमसे जीत गया तो तुम यहाँ से आराम से चले जाओ, और तुम्हारा बीस्ट जीत गया तो तुम इसको यहाँ से लेकर चले जाओगे। ये सुनने बाद इस बंदे की भी धज्जियां उड़ जाती है, जहाँ पर बोलते क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोलना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलते देखो यार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पर जो बीस्ट फाइट है उसे शुरू करवाते, जो भी जीतेगा वही इसको लेकर जाएगा। ये सुनने बाद तो बीस्टमैन डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते बोलते ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जीतने वाला हूँ, तुम्हारा जो घोड़ा है वो मेरा होने वाला है। ये सुनने बाद अपना एमसी बोलते ठीक है यार जो करना है जल्दी से करो। जब दिखाया जाता है जो भी स्टेमिन डिपार्टमेंट का मास्टर होता है हम बोलते हैं रिलीज, जैसे ही रिलीज बोलता है वहाँ से जो एनर्जी होती है रिलीज होने लगती है, और उसी एनर्जी के अंदर से एक जो बहुत ज़्यादा अजीब सा जो बीस्ट होता है वो निकल कर आता है, जो कि ठरकी सुपरमैन जैसा है, जो कि इसका काछा भी हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ पर जिसके बारे में बताया जाता है कि पिग डीमन किंग पर है, जिसका नाम आउडी है, और आउडी को दिखाया जाता है जो कि बड़े एटीट्यूड में होता है। इसको देखते हुए जो अपना स्वord मास्टर होता है बोले देखो यार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर जो अपने इंस्ट्रक्टर मून होते हैं वो अपने अटैक तैयार कर लेती है। जहाँ पर बोलते कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसको क्यों निकाल रहे हो। जहाँ पर दिखाया जब स्वord मास्टर इनको रोक लेता है, रोकते हुए बोलते देखो यार ये इन दोनों के बीच का मैच है, इसलिए हम सभी लोग इन सभी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आपको ज़्यादा अनसियस होने की कोई तू जानते कि क्या गलत है और क्या सही, उनको कहा तक रुक जाना चाहिए। ये सुनने बाद जो अपनी मून होती है बोले देखो अरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेडमास्टर का हाल है तो वह तभी हम सभी चीज़ों को संभालेंगे। ये सुनने के बाद दिखाया जाता है जो स्वord मास्टर होता है बोलते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि उनको जो अपनी लाइन वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसलिए आप उन दोनों के बीच का फाइट में मत हैं, क्योंकि ये दोनों फाइट डीमन किंग के बीच में होने वाला है, इसलिए हम सभी लोग साइड में होकर देखते हैं। तो जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ दिखाई जाती है दोनों लोग आमने सामने आ गए होते हैं। जहाँ पर जो अपनी ब्लैकी होती है वो भी इस बंदे को देख रही होती है, जहाँ पर उडी होता है वो सीधे हमारी जो ब्लैकी होती है उस पर अटैक करने के लिए आगे होता है, लेकिन जब अपनी ब्लैकी होती है इसके हाथ को पकड़ लेती है। ये देखते हुए जो उसका मास्टर होता है आउडी का वो बोल रहा है कि देखो यार आउडी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया और तभी ये जाकर यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुका, अब तो यहाँ पे इनविंसिबल है, इसकी स्पीड और इसका पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे घोड़ा जो कल का ही जो डीमन किंग बना है वो इससे जीत पाएगा। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है यार देखो यार ये दोनों जो डीमन है वो एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो चलो देखते कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन जीता है। जब दिखाया जाता है घोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में इस बंदे की तरफ एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक कर देती है, जगह जो आउडी होता है वो हवा में उड़ जाता है। उसका दिखाया जाता है जो अपनी ब्लैक ही होती है वो यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल फॉर्म होती है उसको समन कर ली होती है। इसको देखते हुए जो स्वord मास्टर होता है हम बोल रहे हैं क्या ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी का एम्बॉडीमेंट है, आखिर ये कैसे कर सकता है, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये जो घोड़ा है इस तरह का जो रेयर प्रोफेशन है उसको शो करेगा, ये तो बहुत टेरिफाइंग पोटेंशियल है। जब दिखाया जाता है बीस्ट मार्टर को जो कि बोल रहे हैं कि तुम किस चीज़ का इंतजार करो, तुम्हें भी अपना यूज करना चाहिए, जल्दी से यूज करो वरना तुम जल्दी हार जाओगे। दिखाया जाता है आउडी भी अपने जो स्पिरिचुअल फॉर्म है उसके यूज़ करने लगता है, जहाँ पे जो इसका स्पिरिचुअल फॉर्म है वो लाल कलर का ब्लड की तरह होता है। जब ये दोनों जो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है एक दूसरे से फाइट करने लगता है, और ये दोनों लोग भी ऐसे बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट को देखते हुए जो एरिया मास्टर होता है जो मेडिसिन वैली का मास्टर होता है उससे बोल रहे कि यार दोनों लोग एक दूसरे से कितनी तेजी से पंच मारे। ये सुननेबाज अपने मेडिसिन वैली का मास्टर होता है बोल रहे देखो इनका जो स्ट्रेंथ है और इनका एंडोरेंस है ये दोनों ही साबित करेंगे कि आखिर कौन जीता है, जो भी लंबे समय तक जीत पाएगा वही इस मैच को जीतने वाला है। तभी दिखाया जाता है बहुत समय हो जाता है, जहाँ पर जब अपना स्वord मास्टर होता है इन सभी का फाइट देखकर सो गया होता है। उसके बाद उठते हुए बोले क्या ये जो मैच का विनर है वो डिसाइड हो गया। जब हमारे जो मेडिसिन वैली का मास्टर होता है हम बोलते हैं देखो ये आउडी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, अब नहीं लगता है कोई लंबे समय तक जो अपना हॉर्स है उसको संभाल पाएगा। जब जो अपने ब्लैक होते हैं बहुत ही पावरफुल पंच मारकर जो आउडी का ब्लड लेवल होता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी जो अपने ब्लैकी का जो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है सीधे जो आउडी का ओरिजिनल बॉम्ब बॉडी होती है उसके पास चली जाकर एक बहुत बड़ी पंच मारती है, और इतनी ज़्यादा पंच मारती है कि यहीं पर उस जो आउडी होता है सीधे ज़मीन पे गिर जाता है। जहाँ पे इसको देखते हुए जो अपनी ब्लैकी होती है बोलती कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब दिखाया जाता है जो आउडी होता है वहीं पर मारा जाता है, और ये देखने के बाद जो उसका मास्टर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी जो बॉडी होती है उसे कलेक्ट कर लेता है
कलेक्ट करने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने ज़्यादा जो एफर्ट है उसका लगाकर इस डीमन किंग को कैप्चर किया था, उसकी इतनी ज़्यादा रेस किया था, लेकिन तुमने इसको यहीं पे मार दिया। दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है ब्लैकी के सर पर हाथ रखकर वहाँ पर उससे प्यार करते हुए बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तुमने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये सुनने के बाद जो अपनी ब्लैकी होती है वो भी खुश हो गई थी। जब दिखाया जाता है बीस्ट डिपार्टमेंट का जो मास्टर होता है बोलते कि बाइल हुसैन तुमने आप अच्छा काम नहीं किया। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, तभी इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ा बोतल आकर गिरता है। ये शराब का जार होता है जिसको हमारे मेडिसिन वैली का मास्टर ने किया होता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर की या फिर फाइट हमारे एकेडमी का अगेंस्ट के रूल के अगेंस्ट आता है, इसलिए तुम सभी लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से तुम अपने हार को मान लो। विटामिन डिपार्टमेंट का मास्टर, क्या तुम्हें हारने से डर लगता है? तुमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों की है, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर अपने हार को मानो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये सुनने बाद जो विटामिन डिपार्टमेंट का मास्टर होता है हम बोले ठीक है यहाँ पे मैच हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैच के अंदर ये नहीं कहा गया था कि तुम किसी को मार सकते हो, लेकिन इसने मेरे डीमन किंग को मार दिया। मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन वो इससे लेना चाहता हूँ। ये सुनने बाद जो हमारे मेडिसिन वैली का मास्टर होता है हम बोले क्या 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 लूजर की तरह बातें बनना बंद कर दूँ, यहाँ पर फाइट के दौरान कुछ भी चीज़ें हो सकती है। मेरे डिपार्टमेंट का मास्टर भी बोल दे कि हाँ यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना मैं इन सभी चीज़ों को जो हेड मास्टर उनको रिपोर्ट कर दूंगा, उसके बाद ही वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें साथ क्या करना है। तभी जो इंस्ट्रक्टर मून होते हैं बोले कि जो ऑलरेडी जो हेड मास्टर वो हमारे जो सेक्टर है उसके अंदर आ चुके हैं, अगर तुम ज़्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश करोगे तो मैं उनको यहाँ पर बुला लूँगा, उसके बाद तुम लोग सोचना कि तुम लोग हेड मास्टर से कैसे निपटोगे। ये सुना बाद जो विटामिन डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बोला ठीक है यार, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सभी लोग एक ही साइड के अंदर जा चुके हैं, इसलिए मैं भी अभी ऐसे जाता हूँ। इतना करने के बाद वहाँ से चला जाता है, चाहते हुए बोल दे कि बैल वचन मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोल दे कि अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो जाने से पहले जो गेट है उसको रिपेयर कर देना जिसको तुमने तोड़ कर आए थे अंदर की तरफ। और वहीं पर जो सोन मास्टर होता है वो भी भाग रहे होते छुपके से, भागते हुए बोले कि यार मेरे तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तभी जो अपना एमसी होता है इन सभी मास्टर की तरफ घूमता है, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि यार आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने मेरी मदद की। ये सुनने बाद जो अपने मेरे डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बोले यार देखो यार, ये सभी लोग जो 100 डिपार्टमेंट है और विटामिन डिपार्टमेंट है, ये हमारे एकेडमी के अंदर हज़ारों सालों से यानी बहुत सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारी जो पीक है उनसे, इसलिए सभी लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। ये सुनने बाद अपना जो एमसी है उन सभी से बोला कि यार देखो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर मेरी फैमिली को बुली करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, मैं उसके धैर्य उड़ा दूंगा। ये सुनने बाद जो दिखाया जाता है जो एरी डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बोले जूनियर ब्रदर आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो यार, आप अपना फैमिली कितना ध्यान रखते थे, अगर कोई भी आपकी फैमिली को ऐसे ही टच करेगा तो आप उसकी धैर्य उड़ा दोगे। अगर ऐसा है तब क्या आप जूनियर सिस्टर क्या आप भी ऐसा ही हमारा जो एमसी है उसका फैमिली के अंदर से आती कि आपके लिए भी किसी की धैर्य उड़ा देंगे। ये सुनने बाद अपने इंस्ट्रक्टर मन होते हम बोले क्या बोल रहे हो यार, लेकिन मैं भी ऐसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये सुनने बाद दिखाया जाता है जो मेडिसिन फी का मास्टर होता है वैसे जाते हुए बोले देखा जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इंस्ट्रक्टर हम सभी लोग यहाँ से जाने। इतना करने बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए मेडिसिन भी का मास्टर होता है बोले ठीक है यार हम लोग को यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से आने से पहले एक एलिक्सर को रिफाइन करा था, अब वो एलिक्सर वो ठंडा भी हो चुका है, मुझे जाकर उसको खाना है। जब जो एयर डिपार्टमेंट का मास्टर होता है बोले ठीक है यार आप मेरी बातों की याद रखिएगा, सभी लोग आपकी जो खुशी है उसकी जो कामना है वो करते। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो से जाते हैं जो अपने एमसी होते बोलते यार देखो ये सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यारे। जब अपने घोड़ा होते बोलती ब्रदर लूचन, ये सुनकर मैं एमसी बोलते हाँ बोलो क्या हुआ, जब बोले मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है मैं सोना चाहती हूँ। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले ठीक है तुम जाओ यहाँ पर कोई भी अपने रूम पर ढूंढना उसके अंदर जाकर सो जाना, आज तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ये सुनने बाद घोड़ा भी वैसा बहुत तेज़ी से निकल जाती है। ये भी दिखाया जाता है जो इंस्ट्रक्टर मन होते ही सीधे हमारे एमसी के पास आते हैं, उसका कॉलर पकड़ कर उसको अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती कि अब हम दोनों लोग ही यहाँ पर सिर्फ है। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी चौंक जाता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर मन होती है सीधे हमारे एमसी का कॉलर पकड़ कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोल दे क्या तुमको हमारे दोनों बीच का जो डील था उसको याद है। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले कि वो वाला डील, हाँ मुझे याद है। तो इंस्ट्रक्टर मन होते सीधे हमारे एमसी को किस करने लगते, किस करते हुए बोल दे कि अब जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है तुम्हारी जो प्रॉमिस है उसको पूरी तरह से फुलफिल कर गई। इन जगह जो हमारे एमसी भी चौंक देते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट बन गया होता है। इन दोनों ने एक दूसरे का किस कर लिया होता है और इसी किस के सीन के साथ दोस्तों आज के जो चैप्टर होता है ये यहीं पर ख़त्म होता है।
तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताया गया कि आपको ये जो चैप्टर है वो कैसा लगा। जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल।